तो बाबूजी हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर धन का घाटा हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। परिवार का घाटा हो जाए, मरना गिरना चलता रहता है, तो डरने की जरूरत नहीं। जमीन जायदाद का घाटा हो जाए तब भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि सद्बुद्धि का घाटा हो रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। अगर सद्बुद्धि का घाटा हुआ तो आपको आपके पतन से जगत में कोई बचा नहीं सकता। इस शरीर में कुबुद्धि भी वास करती है और सद्बुद्धि भी वास करती है। बीते कल आप लोगों को बताया गया था, राजा भरतरी, वैदिक काल का इतिहास, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राज्य था, राज सब छोड़ दिया, गोरखनाथ के चरणों में चले गए। अब यहां समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। लंकापति रावण का नाम आता है त्रेता में, स्वर्ण महल बताए जाते हैं। आज वर्तमान की स्थिति को देखो, अगर महल बनवाने से, गहराई से समझिए, महल बनवाने से, बिल्डिंगें बनवाने से अगर परमात्मा मिल जाता तो राजा भरतरी को महल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा कहां मिलेगा? परमात्मा वैराग्य में मिलेगा, वो कोई चाहता नहीं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, इनका सत्यत्व बरकरार है, ईमानदारी निष्ठा है, विश्वास पात्र वफादार हैं, तब जाके कहीं समर्पण कर सकते हैं। समर्पण करेंगे, वैराग्य मिलेगा जब ही दर्शन और वचन के महत्व को समझ सकते हैं। इससे पहले समझना संभव क्यों? इससे पहले हमने मोह को बसाया है, इससे पहले हमने ममता को बसाया है, लोभ को बसाया है, कंचन कामनी हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। हमने अहंकार को पानी पिलाया है, हमने काम वासनाओं को जगह दी है, हमारे रोम रोम में ही सब बसा हुआ है। ये बाबूजी, आप आपकी बहन बेटियां ढंग से सुने, ये ऐसा रोग है, ये रोग संसार को लगा हुआ है, ये रोग साधु संत महात्मा को भी लगा हुआ है। इस रोग से ध्यान पूर्वक देखे, संसार में कोई बचा हुआ नहीं है। ये रोग समस्त तनधारियों को लगा हुआ है, ये रोग नवचर को लगा हुआ है, ये रोग भूचर वासियों को लगा हुआ है, ये रोग पाताल वासियों को लगा हुआ है, ये रोग आत्मज्ञानी को नहीं लगता है, और उसी का भव से बेड़ा पार हो जाता है। संतों की, महात्माओं की कहावत भी है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी, मुझ सुन आवे
झेलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म दोबारा मिल जाए, आज ही झेल लो, आज ही झेल लो, जन्म मरण से बच जाओगे। मां के पेट में मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाता है, कितने समय में अंडा बनता है, तो मेडिकल साइंस के माध्यम से अंडा बनता है। कहां से शुरुआत होती है वो विषय हमारा नहीं है, इतना तो समझ है कि मां के पेट में मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं है। 9 माह मलमूत्र में गोते खाते रहते हैं, क्या दुर्दशा रहती है। गटर की स्थिति देखो, मलमूत्र गटर में जाता है, कितने कीड़े बिजबे जाते हैं, कितनी बदबू होती है, और उस गटर का ढक्कन उठाओ, किसी को प्रवेश कर दो, घुस गया, मरेगा नहीं मरेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी तमाम समाचार पत्रों में आता रहता है, सफाई कर्मी गटर में घुसे मर गए। तो ये हमें क्यों नहीं समझ में आता, घोर नरक, बहुत बड़ा जेल, कैद खाना, निकल ही नहीं पाते हैं और मलमूत्र भरा पड़ा है। 9 माह उल्टे टंगे रहते हैं। इससे बढ़िया महल कहां होगा, इससे बढ़िया बिल्डिंग कहां होगी। इससे बढ़िया गद्दे सोफा सेट कहां मिलेंगे। अरे जब समझ आ गई है, सद्ज्ञान मिल रहा है, समझना चाहिए। अपार धन दौलत इकट्ठी कर ली है, महल बना ली है, कारखाने बना लिए, मिल बना लिए, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। विषय है, सब्जेक्ट है कि जाओगे कहां। कोई व्यक्ति बॉम्बे में काम करता है और वो थैला बैग वगैरह सूटकेस वगैरह लेके चल रहा है। पूछने वालों ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, कि अपने गांव जा रहा हूं। कहाँ तुम्हारा गांव, कि हमारा गांव उत्तर प्रदेश में आवागढ़ कस्बे में, जिला एटा में। उसे पता है तो उसने पता बता दिया बॉम्बे में, मेरा गांव आवागढ़ है, जिला फला है, प्रांत फला है, आ जाएगा। अब गांव होने लगी। अब क्या हुआ, हम आप यहां एकत्रित हुए हैं तो पुओं के लिए, मालपुआ के लिए तो हुए नहीं, न पूड़ियों के लिए हुए हैं, न मिठाई के लिए हुए। हर कोई अपना कमाता खाता है। यहां हुए हैं सर्वप्रथम अपनी जानकारी कर ले कि मैं कौन हूं, और ये जानकारी करें कि शरीर में से निकल के हम जाएंगे कहां। 5 तत्व जल के इसी में मिल जाएंगे, 5 तत्व इसमें जो है वो जाएगा कहां। मार्ग देखा है, रास्ता देखा है तो श्रीमान जी सफर तय कर सकते हैं, और मार्ग का ही पता नहीं है तो भटकते रहोगे। इसलिए सत्य का साथ है, सत्य ज्ञान है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए आप वो कर सकते हैं, रोड़ा तो आएगा।
रोड़ा आएगा। गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा आपने, हमने भी सुना है। लंबी कहानी है। अपने पिताजी से कहा होगा, इतिहास की कहानी है। शादी हो गई, एक बेटे ने जन्म ले लिया। शहर घूमने की इच्छा जाहिर की गौतम बुद्ध जी ने अपने पिताजी के सामने। कोई शंका संदेह रहा होगा पिताजी को, उन्होंने महल से बाहर जाने नहीं दिया अपने बेटे को। जब शादी हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया, पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेखी बात है, मैं शहर घूमना चाहता हूं तो इजाजत दे दी। मंत्री संतरी सेनापति फौज के साथ रथ घोड़े हाथी चल दिए। रथ में बैठे गौतम बुद्ध ने कमर लची हुई, हाथ में लाठी, किसी व्यक्ति को देखा तो मंत्री से पूछा, मंत्री ये क्या है? मंत्री ने कहा, राजकुमार, बच्चा था, जवान हुआ, बुढ़ापा आ गया है, कमर टेढ़ी हो गई है। क्या मतलब? कि सबके साथ होता है। गौतम बुद्ध ने एक सीन देखा कमर लचे वाले का, वही 50% वैराग्य सवार हो गया। हम अपनी देखें, ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, ज्ञान वाला काम करते कहां है? 50% वैराग्य। आगे बढ़े, सैकड़ों लोग चिल्ला रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कि ये क्या? मंत्री ने कहा, राजकुमार, कोई व्यक्ति मर गया है, इसे अंतिम दाह संस्कार के लिए शमशान ले जा रहे हैं। क्या मतलब? कि जो मरता है शमशान जाए चाहे कब्रिस्तान जाए, अंतिम दाह संस्कार होता है। दो सीन देख के 100% वैराग्य। अभी हमने छेड़छाड़ की थी संस्कारों की, कितना गजब का संस्कार निकला। हमें भी संस्कार बनाना चाहिए, स्वयं के ऊपर आधारित है, स्वयं के ऊपर निर्धारित है। 100% वैराग्य। गौतम बुद्ध जी ने कहा, वापस करो। वापस आए, लेख के मुताबिक जवान पत्नी घर पर है, एक बच्चे ने जन्म लिया है। गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष कुछ माह में रातों रात छलांग मारी, महल से जंगलों में जाके गिरे। अब हम रोजाना गौतम बुद्ध जी का किस्सा कहें, कहानी कहें, कहानी कहने से, सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, उसे धारण करना ही, अगर हम चाहते हैं तो धारण करना पड़ेगा। 29 वर्ष कुछ माह में राजमहल छोड़ के जंगलों में चले। इतिहास क्या कहता है? कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कितना उनको मार डालने का प्रयास किया गया होगा, पहाड़ों से पत्थर सरकाए गए, क्या क्या नहीं हुआ। और लंबी कहानी है, कहो यही कहानी सुनाते रहे। हम तो हर प्रसाद आज का रखते हैं आपके सामने, ताजा रखते हैं। बाद से प्रसाद पे हमारा मन टिकता ही नहीं है। आज को देख रहे हैं, अभी को देख रहे हैं, अभी की
नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा चल रही है। कितनी ग्रहण कर पाते कितनी नहीं कर पाते तो आप लोगों का खुद का मसला है। ये संसार ही कर्म सिद्धांत, पूरा संसार ही कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ। हम आपके मन केवल हरकारा चौकीदार बन के आए। अब किसको क्या दिखाई देता है नाकों से कि तो वो जाने। और हमने ये भी खोल के बता दिया, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, हम नर नारी नहीं। आप भी सद ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे। आप भी एक दिन कहेंगे कि जीवन बर्बाद हो गया। वास्तव में हम न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। समझ आ जाएगा। अब जो दुनिया भी जार है, दुनिया भी जो जार है, जो जार बिछाया गया है, उसके बारे में तो कभी हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, कोई कमेंट्स हम नहीं करते। जो भी कमेंट्स करते हैं, टिप्पणी हम करते हैं, स्वयं पर करते हैं। क्यों? हमें तो नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा उस ब्रह्मांड में और कोई अच्छा लगता ही नहीं, तो हम क्या करें। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। और एक बात आपके सामने रख रहे हैं, निराकार भी आप हैं और साकार भी आप हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो नहीं एक है। और बोले पढ़ लेना, किताब को पूछ लेना। आप स्वयं सभी पूरा संसार देखें। आप निराकार भी हैं और आप आकार भी हैं। शरीर आपका आकार है, प्राणवायु निराकार है। ब्रह्म जीव और माया, ब्रह्म जीव और माया। जीव मायाधीन है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश। तो भैया हमें तो मायाधीश मिल गए, मायाधीश मिल गए हैं, तभी आपकी सेवा करने का मौका मिला है। अगर मायाधीश न मिलते तो आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हमारी मनसा रहती है, आप लोग सत्य के साथ में आते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। हमारी चाहत रहती है कि किसी का एक पल बेकार नहीं होना चाहिए, एक सांस यहां आके बेकार नहीं होनी चाहिए। क्यों? सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, न जाने जा सांस का आवन होए न हो। अब कितनी गहराई में जा रहे महात्मा लोग जानते होंगे। सांसा की करे आरती, सांसा की आपको भजन बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं, ध्यान बता रहे हैं। सांसा की कर आरती, कर अजपा को जाप, परम तत्व नारायण साकार हरि को याद रख। यही है मेर सुमेर। इनके अलावा ब्रह्मांड में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई महात्मा जी इसी संबंध में आप लोगों ने संन्यास लिया है। संन्यास के क्यों लिया है संन्यास, इसी बाबत कुछ कहना चाहें, महापुरुषों को दर्शाना चाहें,
आकर के दसा सकते थे। गड़बड़ सौदा नहीं चलेगा। यहाँ लाइन लेंथ की बात होती है, हमें लाइन पे चलना है, लेंथ की बात करनी है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। और किसी कुछ कहना हो कि वैसे हाँ हर जगह के क्षेत्रीय संगतें बंद है, कहीं नहीं हो सकती। दूसरे क्या रोड़ा डाल देते हैं आप लोग। चलो सब क्या है, दूसरे ये भाषण देने का डर नहीं है। यहाँ केवल चेतावनी के भजन चलते हैं जब तक हमारी मौजूदगी नहीं है। जिसके हाथ में माइक पहुंच जाता है ना, वो हरि बन जाता है। दुर्गति से बचाने के लिए बंद कर दिया है, खुद बीती बताते नहीं, भाषण देना शुरू कर देते। कर्म की मार से श्रीमान जी, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कर्म की मार से ना कोई बच पाया था, ना बच रहा है, ना बच पाएगा। पूरा ब्रह्मांड कर्म से ही तो चल रहा है, कर्म से ही तो 84 लाख योनियां है। साथ संगत जी, समय चलता गया, हम अपनी बुआ के यहाँ लखनऊ में थे। वहाँ पे हमारे पास फोन आता है, हमारे चाचा जी फोन करते हैं कि जहाँ तुम्हारी दादी जाती थी पटियाली में, वहाँ वही प्रभु परमात्मा चंद्रावन में आ रहे हैं, सत्य का साथ होगा, मानव मंगल मिलन होगा। उस समय हम अपने बुआ जी के वहाँ रहते थे। साथ संगत जी, ऐसा होता है, मोबाइल जियो का देख रहे थे, उसी में से भजन नारायण हरि परमात्मा के सुन रहे थे, उसी में से सेवादार निकलने लगे हमें डर लगने लगा, महसूस हुआ हम तुरंत सो जाते हैं। एक बहुत बड़ी जेल होती है, रात में सपने में दिखाई पड़ती है जेल, उस जेल से हम निकाल दिए जाते हैं। और सभी महापुरुष क्या होता है क्या नहीं, वो सब बंद रहते, केवल हम निकाल दिए जाते हैं। सुबह उठते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं और चंद्रावल के लिए चले जाते हैं। साथ संगत जी, जैसे ही हम पंडाल में पहुंचते हैं, चंद्रावल कहाँ है? लखनऊ जनपद में, लखनऊ में है, लखनऊ शहर में है। साथ संगत जी, जैसे ही हम लखनऊ शहर में चंद्रावल में पहुंचते हैं, वैसे ही हम पंडाल में आते हैं। साथ संगत जी, हम नतमस्तक होते हैं, हरि नारायण साकार हरि परमात्मा सिंहासन पे आते हैं। उसके बाद तुरंत जैसे ही देखते हैं, वैसे ही एक विशाल का है महा सुदर्शन चक्र का दीदार होता है। साथ संगत जी, उसी समय हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। यहाँ भी ढीले हो रहे हैं। साथ संगत जी, सुदर्शन चक्र देखते हैं, उसमें इतनी तेज रफ्तार होती कि हम देख नहीं सकते। जैसे ही देखते हैं वैसे ही आंखों से आंसू निकलते हैं। साथ संगत जी, हाथ पैर शरीर बिल्कुल मुलायम हो जाता है। और साथ संगत जी, और हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल रोते ही रहते हैं। साथ संगत जी, हम अपने घर को जाते हैं, रोते ही रहते हैं। जैसे ही सुबह होता है फिर उठते हैं, फिर साथ संगत जी पंडाल में आते हैं। नारायण हरि परमात्मा के सत्य का साथ 5 दिन लगातार किया, उससे हमारा पूरा पागलपन ठीक हो गया। साथ संगत जी ठीक हो गया। साथ संगत जी, हम दिल्ली 2 महीने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमें इतनी बुद्धि नहीं रहती है, ना दिल दिमाग इतना रहता है कि हम जहाँ से ठीक हुए वहाँ हमें जाना चाहिए। साथ संगत जी, यही बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, महीने में 2 महीने हम आए ही नहीं। साथ संगत जी, समय बीतता चला गया और नारायण हरि साकार हरि परमात्मा दिवाई में आए हुए थे, वहाँ से अलीगढ़ आए 3 दिन के लिए, वहीं से हम दिल्ली से सीधे अलीगढ़ आए। फिर हमारे मन में गंदे विचार आने लगे, गंदे बहन बेटियों के तरह विचार आने लगे, लेकिन समझ में आया हम परमात्मा के दरबार में आए हैं, अगर हम गंदा कर्म करते हैं बहुत मारे जाएंगे। साथ संगत जी, हम दूर हो गए,
साथ संगत जी हरि परमात्मा की ब्रह्मवाणी सुनते हैं, समय बीतता चला जाता है। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा मैनपुरी में जाते हैं। साथ संगत जी मैनपुरी में जाते हैं, हमारा मन ये नहीं कहता है झाड़ू लगाएं, दोना पत्तल भी ने, केवल चुपचाप जाते हैं, खड़े रहते हैं, देखा करते हैं। हमें एक भैंसा बहुत बड़ा नजर आता है, बहुत बड़ा भैंसा नजर आता है, वो दौड़ता है। हम पंडाल में दौड़ के आते हैं जहाँ महापुरुष सारे सेवा कर्म करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। साथ संगत जी हम भी झाड़ू लगाने लगते हैं, जैसे ही झाड़ू लगाते हैं वैसे ही वो भैंसा गायब हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी धीरे धीरे आस्था मन में विचार ये बने कि सेवा कर्म करा करेंगे, सेवा कर्म करने से हमें आराम मिलेगा। जिस दिन पहले दिन हमने झाड़ू लगाना शुरू की, उसी दिन हमें नींद आने लगी। मन में विचार जो कुविचार थे वे खत्म होने लगे। साथ संगत जी और दोना पत्थर जूठे उठे जो इधर उधर सफाई होती थी और भैया करा करते थे, बहनें करा करती थी साथ संगत जी, वो हम नहीं करते थे। फिर हमें भैंसा नजर आता था, फिर हम वही सेवा कर्म करते थे, फिर हमें नजर नहीं आता था। साथ संगत जी समय बीतता चला गया, सत्य का साथ लगातार करते रहे। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा वाणी देते थे हमें, इन्हीं के तन तो नहीं कहना चाहिए, जो आसन पे नारायण साकार हरि परमात्मा बैठे हुए हैं, इन्हीं के शरीर से हमें विष्णु भगवान के रूप में दर्शन हुए। साथ संगत जी हमारा मन शांत हो गया, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। साथ संगत जी हम घर नहीं गए, 5 दिन के लिए केवल घर गए हुए थे। हरि परमात्मा की वाणी आती है कि साथ कुछ महापुरुष घर जाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। साथ संगत जी हम घर चले जाते हैं, वही जब घर जाते हैं तो हमें जैसा ही हमें कोई दिक्कत होती है, सुदर्शन चक्र दिखाई पड़ता है, लगातार सुदर्शन चक्र दिखाई पड़ता है। साथ संगत जी 5 दिन 7 दिन हम रुके घर पे, तुरंत फिर चले आए। साथ संगत जी जैसा ही हम सत्य के साथ में पंडाल में आते हैं, वैसे ही नारायण हरि परमात्मा के उंगली में फिर हम देखते हैं एक आसमान फटता है, बहुत बुरा, बहुत भयंकर आसमान फटता है। उसी समय एक सुदर्शन चक्र विशाल का आता है, इस गैलरी से आते हुए नारायण हरि परमात्मा की उंगली में विराजमान हो जाता है। साथ संगत जी वही चक्र एक जाता है उस पंडाल के कोने में लगता है, एक उस कोने में लगता है, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक चक्र निकलता है हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। हमें तुरंत मम्मी की याद आती है। साथ संगत जी उसी समय हमें पूरा घर, पूरा माँ बाप, भाई बहन नारायण हरि परमात्मा के शरीर में दिखाई पड़ते हैं, सबके अंदर चक्र चलता होता है। साथ संगत जी बेचैनी होती है, लेकिन फिर मन शांत हो जाता है। साथ संगत जी समय बीतता जाता है, घर से सूचना आती है आशु अब सब ठीक ठाक है, अब तुम घर चले जाओ, लेकिन हमें साथ संगत जी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा पागलपन ठीक हो गया, हमारे मन में विचार में यही आई कि जहाँ जहाँ हरि जी जाएंगे सत्य का साथ करेंगे, इनके अलावा और दुनिया में कोई नहीं है। साथ संगत जी समय बीतता चला गया, गोंडा में गए, गोंडा में सत्य का साथ हो रहा था। हमें इन्हीं के शरीर में नारायण हरि परमात्मा आपके शरीर में नरसिंह के रूप में दीदार हुआ, नरसिंह के रूप में दीदार हुआ। उसी समय एक काला नंगा व्यक्ति हमारे शरीर से निकल जाता है। साथ संगत जी जहाँ जहाँ हरि जी जाते हैं सत्य का साथ करते हैं। यही फिरोजाबाद वाले भैया चुर्री फूला मकई जो बेचते हैं, उन्हीं के संग साथ में हो लिए थे, जो हम भी बेचा करते थे और सत्य का साथ किया करते थे, जिससे हमारा जेब खर्चा चलता था। साथ संगत जी अभी की बात है हम यहाँ सेवा कर्म कर रहे थे। साथ संगत जी उसी समय हम देखते हैं 3 महाचक्र चलते हुए देखते हैं, एक पाताल लोक में, एक धरती लोक में, एक आसमान में चलता है। वही सुदर्शन चक्र तीनों एक होके नारायण हरि परमात्मा की उंगली में विराजमान होते हैं। साथ संगत जी यही जगत पिता है, साथ संगत जी यही संपूर्ण ब्रह्म है। साथ संगत जी इनको देखा है, साथ संगत जी इनके सर पे बहुत विशाल गाय ऊर्जा दिखाई पड़ती है। वही 3 चक्र आसपास रहते हैं और कांच की दीवार जैसी बन जाती है, इनके अंदर कोई घुस नहीं सकता। साथ संगत जी नारायण साकार हरि परमात्मा के अंदर हमने आग देखी हमारे शरीर से। एक उंगली में नाखून है जिसे कबीर बोलते हैं, वो जाता है हरि जी के ऊपर दौड़ता है, आग निकलती है, वो दूर गिरता जाके। साथ संगत यही संपूर्ण सत्ता के महानायक है, यही धरती आसमान सब इन्हीं से चलता है, नारायण साकार हरि परमात्मा से। साथ संगत जी आज हमारा पागलपन पूर्ण रूप से ठीक हो गया है।
साथ संगत जी पूर्ण रूप से ठीक हो गया है। हम बार बार उठने के लिए कहते हैं, मन विचार बनाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। साथ संगत जी आज हरि नारायण सा हरि परमात्मा की रहमत हो गई। साथ संगत जी हमने ये देखा है, प्रार्थना वंदना जब होती है तो हम बहुत चक्र यहाँ पे देखते हैं, बहुत चक्र देखते हैं। हरि परमात्मा होते नहीं है, वहाँ अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ हर जगह है। यहाँ पर देखते बहुत चक्र दिखाई पड़ते हैं, बहुत ऊर्जा दिखाई पड़ती है। साथ संगत जी आज दिमाग बुद्धि हमारी सब ठीक है। परमात्मा की नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति हमें करना है। नारायण साकार हरि परमात्मा रहमत बरसा देना दाता, हमें भटकने ना देना। साथ संगत जी हमने नारायण हरि परमात्मा का इतना चेहरा सूर में दीदार किया है। साथ संगत जी सूर में दीदार किया है। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा के अंदर हमने एक नदी देखी है, ऐसी नदी जिसमें हमारा मुंह इतना चेहरा डुबो देते हैं हरि जी, डुबो देते हैं। उसी समय और अच्छा लगने लगता। फरुखाबाद में नारायण हरि परमात्मा का जब मानव मंगल मिलन अभी चल रहा था, उसी समय हमने परमात्मा के निज स्वरूप में इसी स्वरूप में हमने माता दुर्गा का रूप देखा। बहुत विशाल काय शेर था, उस पे माता रानी बैठी हुई थी। फिर इन्हीं में नारायण हरि परमात्मा में समा जाती हैं। साथ संगत जी यही संपूर्ण सत्ता के महानायक हैं, यही संचालन करता है नारायण हरि परमात्मा को मत भूलना। साथ संगत जी हमारा पागलपन ठीक हो गया है। साथ संगत जी हमारे दुष्कर्म थे, हमारे मन में विचार आ जाते हैं गंदे गंदे। साथ संगत जी धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगे। साथ संगत जी हमने ये देखा है। साथ संगत जी ऐसी आग लगी हुई देखी है, ऐसी आग देखी नारायण हरि परमात्मा के अंदर देखी है। वही आग के आसपास एक काली जी दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे काली जी वो जल के काली बिल्कुल चक्कर जैसा चलने लगता है, राख हो जाती है। साथ संगत जी हमने नारायण हरि परमात्मा की यहाँ से प्रकाश निकलते हुए देखा। साथ संगत जी यहीं पे चंद्रमा देखा, यहीं पे सूर्य देखा। साथ संगत जी अभी प्रार्थना वंदना हो रही थी। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा को हम तारे सितारे सूर्य के बीच में देख रहे थे। साथ संगत जी यही नारायण संपूर्ण सत्ता, यही साकार हरि परमात्मा है, यही संपूर्ण सत्ता के नायक हैं। साथ संगत जी यही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथ संगत जी इनको ना भूलना। साथ संगत जी हमारी तो दुर्गत हो गई। साथ संगत जी हमारी तो दुर्गत हो गई, लेकिन साथ संगत जी अब ठीक है। नारायण हरि परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय। तो बाबूजी हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर धन का घाटा हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। परिवार का घाटा हो जाए, मरना गिरना चलता रहता है, तो डरने की जरूरत नहीं। जमीन जायदाद का घाटा हो जाए तब भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि सद्बुद्धि का घाटा हो रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। अगर सद्बुद्धि का घाटा हुआ तो आपको आपके पतन से जगत में कोई बचा नहीं सकता। इस शरीर में कुबुद्धि भी वास करती है और सद्बुद्धि भी वास करती है। बीते कल आप लोगों को बताया गया था, राजा भरतरी वैदिक काल का इतिहास, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राज्य था, राज सब छोड़ दिया, गोरखनाथ के चरणों में चले गए। अब यहां समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। लंकापति रावण का नाम आता है त्रेता में, स्वर्ण महल बताए जाते हैं। आज वर्तमान की स्थिति को देखो, अगर महल बनवाने से, गहराई से समझिए, महल बनवाने से, बिल्डिंगें बनवाने से अगर परमात्मा मिल जाता
तो राजा भर्तरी को महल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा वैराग्य में मिलेगा। वो कोई चाहता नहीं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, इनका सत्यत्व बरकरार है, ईमानदारी निष्ठा है, विश्वास पात्र वफादार हैं, तब जाके कहीं समर्पण कर सकते हैं। समर्पण करेंगे, वैराग्य मिलेगा जब ही